ट्रेड तो हमने बना लिया है। हम ट्रेड एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ये 100 पॉइंट्स का रहेगा इधर। और ये मोस्टली यहाँ तक आएगा। ये तो अपना रेगुलर 50 पॉइंट का भी किया तो भी चल सकता है, लेकिन बहुत सारा जाएगा क्योंकि आज देखिए वैल्यू है, इसकी वजह से ज़्यादा स्टॉप लॉस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ तक ठीक है, जो लो है यहीं तक ठीक है। अगर नीचे भी आता है तो ये यहाँ तक तो आ सकता है। ठीक है, 32 पॉइंट्स 30 का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ट्रेड क्यों बना लिया, तो ऊपर गया, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है और वापस नीचे आया। ऊपर गया, ये इसको जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक नहीं किया, वापस नीचे आया। इसको ब्रेक नहीं किया, वापस नीचे आने की कोशिश करें। और ये डे लो के आसपास है, तो ये डे लो को ब्रेक करता है। सॉरी, डे लो को ब्रेक करता है तो सीधा सीधा यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, 600 तक। ठीक है, तो फिलहाल वेट करते हैं कि किस तरफ अपना ट्रेड बनता है, जो टारगेट है स्टॉप लॉस। और यहाँ पे भी देखो, जो ये रेड कलर का ए में रहता है, इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऊपर ऐसा भी कर सकता है कि ऊपर जाके वापस पुल बैक लेके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल हमें वेट करना है कि किस तरफ चला जाएगा। तो अपने हिसाब से फर्स्ट टारगेट रहेगा 50 पॉइंट का, तो यहाँ से अपना जो रहेगा 50 पॉइंट फर्स्ट टारगेट रहेगा। यहाँ तक ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, और ये सेकंड टारगेट रहेगा। तो ये स्टॉप लॉस अपना, ये फर्स्ट टारगेट आने के बाद स्टॉप लॉस अपना कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि रिस्क फ्री ट्रेड करना है। तो फर्स्ट 50 पॉइंट मिलने के बाद हमें क्या करना है कि स्टॉप लॉस पूरा कॉस्ट कॉस्ट करना है। तो फिलहाल वेट करते हैं टारगेट या स्टॉप लॉस के लिए। तो शायद ये नीचे आने की कोशिश करेगा, इसको अगर ब्रेक करता है तो यहाँ तक तो आएगा ही आएगा वो 600 तक। तो वेट करते हैं कि कैसा मूवमेंट करता है। ठीक है, और ये सेकंड टारगेट रहेगा। तो ये स्टॉप लॉस अपना, ये फर्स्ट टारगेट आने के बाद स्टॉप लॉस अपना कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि रिस्क फ्री ट्रेड करना है। तो फर्स्ट 50 पॉइंट मिलने के बाद हमें क्या करना है कि स्टॉप लॉस पूरा कॉस्ट कॉस्ट करना है। तो फिलहाल वेट करते हैं टारगेट या स्टॉप लॉस के लिए। तो शायद ये नीचे आने की कोशिश करेगा, इसको अगर ब्रेक करता है तो यहाँ तक तो आएगा ही आएगा वो 600 तक। तो वेट करते हैं कि कैसा मूवमेंट करता है।
फर्स्ट तो अभी हमारे फेवर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया था कि थोड़ा थोड़ा कैंडल्स बना के ऊपर गया, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो फर्स्ट टारगेट मिलने को थोड़ा ही बाकी है। अगर फर्स्ट टारगेट मिलता है तो हमारा स्टॉप लॉस नन हो जाएगा, यानी कि ज़ीरो हो जाएगा। तो देखते हैं फ़िलहाल क्या करता है, मार्केट कैसे मूवमेंट करता है। अभी तक 30 पॉइंट तो मिल रहे हैं। अगर इसको यहाँ तक तो आना चाहिए। अगर यहाँ पे आता है 600 तक, ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा कंप्लीट हो सकता है और हम रिस्क फ्री ट्रेड कर सकते हैं। तो नीचे आने की कोशिश तो कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इसको भी ब्रेक कर दिया है, ठीक है, इसको ही ब्रेक कर दिया है। जो डे लो का था तो उसको ही ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो 30 पॉइंट मिल रहे हैं। देखो नीचे तो मूवमेंट हो रहा है लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। देखो 30 पॉइंट नीचे सनसेक्स से नीचे गया लेकिन प्रीमियम -1.3 पॉइंट जा रहे हो। अगर एक बार फर्स्ट टारगेट कंप्लीट होता है तो रिस्क फ्री होने के बाद हम बिंदास सेकंड टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस भी चला गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा वो, तो हमारे जेब से कुछ जाने वाला तो है ही नहीं। लेकिन जब तक ये 20 पॉइंट हमें नहीं मिलता, अभी 30 पॉइंट मिल रहे, अभी 20 पॉइंट बाकी है फर्स्ट टारगेट के लिए। ये 20 पॉइंट आना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। वीक बना के छोड़ रहा है। देखो यहाँ पे वीक बना है, यहाँ पे वीक बना है। अभी यहाँ पे नीचे आने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहा है कैंडल, ये देखो। तो इसकी वजह से हमारा डी के वैल्यू बहुत सारा हो जाता है। फर्स्ट तो अभी हमारे फेवर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया था कि थोड़ा थोड़ा कैंडल्स बना के ऊपर गया, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो फर्स्ट टारगेट मिलने को थोड़ा ही बाकी है। अगर फर्स्ट टारगेट मिलता है तो हमारा स्टॉप लॉस नन हो जाएगा, यानी कि ज़ीरो हो जाएगा। तो देखते हैं फ़िलहाल क्या करता है, मार्केट कैसे मूवमेंट करता है। अभी तक 30 पॉइंट तो मिल रहे हैं। अगर इसको यहाँ तक तो आना चाहिए। अगर यहाँ पे आता है 600 तक, ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा कंप्लीट हो सकता है और हम रिस्क फ्री ट्रेड कर सकते हैं। तो नीचे आने की कोशिश तो कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इसको भी ब्रेक कर दिया है, ठीक है, इसको ही ब्रेक कर दिया है। जो डे लो का था तो उसको ही ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो 30 पॉइंट मिल रहे हैं। देखो नीचे तो मूवमेंट हो रहा है लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। देखो 30 पॉइंट नीचे सनसेक्स से नीचे गया लेकिन प्रीमियम -1.3 पॉइंट जा रहे हो।
फिर एक बार फर्स्ट टारगेट कंप्लीट होता है तो रिस्क फ्री होने के बाद हम बिंदास सेकंड टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस भी चला गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा वो, तो हमारे जेब से कुछ जाने वाला तो है ही नहीं। लेकिन जब तक ये 20 पॉइंट हमें नहीं मिलता, अभी 30 पॉइंट मिले, अभी 20 पॉइंट बाकी है फर्स्ट टारगेट के लिए, ये 20 पॉइंट आना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, वीक बना के छोड़ रहे हैं। देखो यहाँ पे वीक बना है, यहाँ पे वीक बना है, अभी यहाँ पे नीचे आने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहे हैं कैंडल, ये देखो। तो इसकी वजह से हमारा डी की वैल्यू बहुत सारा हो जाता है। देखो यहाँ पे तो ब्रेक किया हुआ है, देखो ब्रेक किया है, वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अगर ये नीचे वापस आता है, इसको सब कंफर्मेशन कैंडल बन जाते हैं तो शायद हमारा फर्स्ट टारगेट आ सकता है, लेकिन इसको कंफर्मेशन नहीं मिला, वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। और आज संसद की एक्सपायरी है, इसकी वजह से पूरा का पूरा मार्केट स्लो चल रहा है। देखो एक कैंडल रेड रहती है, दो कैंडल ग्रीन रहती है, दो कैंडल रेड रहती है, एक कैंडल ग्रीन रहती है। तो इसकी वजह से पूरा बारकोड बनाने की कोशिश किया है, तो यहाँ तक तो आया है 600 तक। अगर इसको ब्रेक करता है तो शायद कुछ बन सकती है बात, लेकिन वीक बना रहा है। देखो पूरे का पूरा वीक बना रहा है यहाँ पे। अभी इसको सपोर्ट लेके वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। 40 पॉइंट मिल रहे हैं अभी तक फर्स्ट टारगेट नहीं आया। 1 घंटे के ऊपर हो गए हम ट्रेड बना के। ठीक है, जब तक फर्स्ट टारगेट नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही स्टॉप लॉस को ट्रेड करते हैं, ना ही ट्रेड से बाहर जा सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते, कुछ नहीं कर सकते।
देखो यहाँ पे तो ब्रेक किया हुआ है, देखो ब्रेक किया है, वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अगर ये नीचे वापस आता है, इसको सब कंफर्मेशन कैंडल बन जाते हैं, तो शायद हमारा फर्स्ट टारगेट आ सकता है, लेकिन इसको कंफर्मेशन नहीं मिला, वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। और आज सनसेट की एक्सपायरी है, इसकी वजह से पूरा का पूरा मार्केट स्लो चल रहा है। देखो एक कैंडल रेड रहती है, दो कैंडल ग्रीन रहती है, दो कैंडल रेड रहती है, एक कैंडल ग्रीन रहती है। तो इसकी वजह से पूरा बारकोड बनाने की कोशिश किया है। तो यहाँ तक तो आया है 600 तक। अगर इसको ब्रेक करता है तो शायद कुछ बन सकती है बात, लेकिन वीक बना रहा है। देखो पूरे का पूरा वीक बना रहा है यहाँ पे। अभी इसको सपोर्ट लेके वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। $40 मिल रहे हैं अभी तक फर्स्ट टारगेट नहीं आया। 1 घंटे के ऊपर हो गए हम ट्रेड बना के। ठीक है, जब तक फर्स्ट टारगेट नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ना ही स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं, ना ही ट्रेड से बाहर जा सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। टच करके वापस आ रहे हैं, फर्स्ट टारगेट को टच करके वीक बना के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक ऊपर सस्टेन नहीं करता हम स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करेंगे। उसको ऊपर एक कैंडल कंफर्मेशन मिलनी चाहिए, तभी हम स्टॉप लॉस को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एक कैंडल स्पाइक आनी चाहिए यार, एक कैंडल बस। एक कैंडल आ गई ना तो हमारा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। वैसे हमारा टारगेट तो क्लोज हो चुका है, लेकिन हमें क्या चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाए। यस हो गया बॉस, हो गया हमारा फिक्स हो गया स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब 79 पॉइंट्स, ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। देखो ये स्टॉप लॉस है, कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया। देखो यहाँ तक गए हैं, देखो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एक बार ऊपर जाएगा ना तो सेकंड टारगेट भी आ सकता है। हमें 80 पॉइंट मिल रहे हैं अभी तक, 82, 86। सिर्फ एक स्पाइक चाहिए यार बस। अगर एक स्पाइक आती है ना बस हो गया हमारा 89, 95 यस 99, एक हो गया कंप्लीट। हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया बॉस। देखो गाइस हमारा टारगेट कंप्लीट हो के वापस नीचे आ गया, तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया 100 पॉइंट का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही है, ये अपना स्टॉप लॉस था। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया था, वापस नीचे आ गया। ठीक है, नीचे आने के बाद वापस
ऊपर की तरफ गया, वापस यहाँ पे कंसोलिडेशन करने की कोशिश की, ठीक है। और उसके बाद एक कैंडल आ गई, हमारा फर्स्ट टारगेट पे आया, सेकंड कैंडल आ गया, हमारा सेकंड टारगेट भी देखी चले गई। तो इतना यहाँ तक 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद हमारा टारगेट 100 पॉइंट्स का क्लियर हो गया है। तो थैंक यू गाइस सपोर्ट देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।